वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर निशा सिंह। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी दिया हुआ मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव है या आईआर इनएक्टिव है। इस तरीके के क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हमें मॉलिक्यूल दे दिया जाता है और ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ये आईआर एक्टिव है या आईआर इनएक्टिव मॉलिक्यूल है। तो इसको हम स्टडी करते हैं अंडर द हेडिंग सिलेक्शन रूल ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिलेक्शन रूल हमें ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि हमारा दिया हुआ मॉलिक्यूल या सैंपल कंपाउंड विल बी आईआर एक्टिव और आईआर इनएक्टिव मॉलिक्यूल। तो हमारे पास दो तरीके के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। पहली कैटेगरी हमारे पास होती है आईआर एक्टिव मॉलिक्यूल्स की और दूसरी कैटेगरी हमारे पास होती है आईआर इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स की। आईआर एक्टिव एंड आईआर इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो इन्हीं दो हेडिंग्स के अंडर इसको समझेंगे तो ज़्यादा आसानी से हम इस पूरे टॉपिक को समझ पाएंगे। लेकिन अगर एग्जाम में लिखने के लिए आता है कि व्हाट इज द सिलेक्शन रूल फॉर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो सिलेक्शन रूल में हम केवल आईआर एक्टिव मॉलिक्यूल्स को कंसिडर करते हुए बताएंगे, हम आईआर इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स को कंसिडर करते हुए नहीं बात करेंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि आईआर एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स के अंदर परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है या देयर इज अ चेंज इन डाइपोल मोमेंट जब हम उसको प्लेस करते हैं आईआर स्पेक्ट्रम के अंदर। तो ये दो कंडीशंस अगर मॉलिक्यूल के अंदर हैं तो दैट मींस दैट विल बी आईआर एक्टिव। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन मॉलिक्यूल के अंदर नहीं है तो वो मॉलिक्यूल आईआर इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो देखते हैं दोनों कंडीशंस हम किस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। पहले आईआर एक्टिव मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें ये दो कंडीशंस हैं, जिसमें से पहली कंडीशन कौन सी है, मॉलिक्यूल्स हैविंग परमानेंट डाइपोल मोमेंट। परमानेंट डाइपोल मोमेंट, अगर मॉलिक्यूल के अंदर परमानेंट डाइपोल मोमेंट है तो दैट मींस मॉलिक्यूल विल बी आईआर एक्टिव। लेकिन अगर मॉलिक्यूल के अंदर देयर इज नो परमानेंट डाइपोल मोमेंट, देयर इज नो परमानेंट डाइपोल मोमेंट, तो वो मॉलिक्यूल हमारा कैसा होगा, दैट मॉलिक्यूल विल बी आईआर इनएक्टिव मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल मोमेंट का होना कंपलसरी है। लेकिन इसके अलावा जो सेकेंड कंडीशन है, उस सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मॉलिक्यूल में सपोज डाइपोल मोमेंट नहीं है बट देयर इज अ चेंज इन डाइपोल मोमेंट, इफ देयर इज अ चेंज इन डाइपोल मोमेंट, और किस कंडीशन में इस चेंज को हम कंसिडर कर रहे हैं, ड्यूरिंग मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, ड्यूरिंग मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। तो अगर हमने अपने मॉलिक्यूल को आईआर स्पेक्ट्रम में रखा है और हमारे मॉलिक्यूल के अंदर परमानेंट डाइपोल मोमेंट है तो हमारा मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव मॉलिक्यूल होगा। लेकिन अगर डाइपोल मोमेंट में चेंज होता है तब भी हमारा मॉलिक्यूल कैसा होगा, आईआर एक्टिव मॉलिक्यूल होगा। बट आईआर इनएक्टिव मॉलिक्यूल के लिए देयर विल बी नो चेंज इन डाइपोल मोमेंट, देयर विल बी नो चेंज इन डाइपोल moment during molecular vibrations। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स हमारे कौन से कहलाएंगे, these molecules are IR inactive molecules। अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम IR एक्टिव मॉलिक्यूल्स की बात करें तो HF, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफर कर रही है, डाइपोल मोमेंट होता है। देन HCl, इसके बाद H2O, H2O में एक बेंट स्ट्रक्चर बनता है लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पर डाइपोल मोमेंट होता है। लेकिन अगर ये लीनियर स्ट्रक्चर होता तो देयर विल बी नो डाइपोल मोमेंट। सेम एज इन NO2, PCl3, ClF3, इस तरीके के सभी मॉलिक्यूल्स में परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। इसके ऑपोजिट अगर हम आईआर इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स की बात करें तो जैसे H2 है, N2 है, O2 है, Cl2 है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होगा।
CH4 है डाइपोल मोमेंट, जो भी हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा सब कैंसिल हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट 0 होगा। CCl4 है, PCl5 है, SF6 है, CS2 है। मैंने मैक्सिमम एग्जाम्पल कवर किए हैं जो एग्जाम्पल्स एग्जाम में आज तक पूछे गए हैं, तो आप इनको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कौन से हमारे IR एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं और कौन से हमारे IR इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं। तो दैट मीन्स सिलेक्शन रूल हमें क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन रूल ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, द मॉलिक्यूल्स हैविंग परमानेंट डाइपोल मोमेंट or we can say there is a change in dipole moment during molecular vibrations। तो ऐसे molecules कैसे क्या होंगे, these are IR active molecules। जब हम इनको IR स्पेक्ट्रम में रखेंगे तो these are considered as active, और अगर हम inactive molecules की बात करते हैं तो these are considered as inactive molecules because there is no permanent dipole moment और there is no change in dipole moment। अब इसमें कहीं पर भी मैंने एक एग्जाम्पल नहीं लिया CO2 का। CO2 जो है वो एक स्पेशल केस है, जिस स्पेशल केस में हम चेंज इन डाइपोल मोमेंट को कंसीडर करते हैं। तो इसी सिलेक्शन रूल के साथ मैं एक और केस यहाँ पर कंसीडर कर रही हूँ, विच इज द स्पेशल केस CO2 मॉलिक्यूल। तो इसके लिए हम मेंशन कर सकते हैं मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन CO2। ये CO2 का क्वेश्चन भी अलग से 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा गया है कि कितने टाइप के मोड्स ऑफ वाइब्रेशन CO2 में होते हैं। तो जो CO2 है वो भी एक स्पेशल कैटेगरी का मॉलिक्यूल होता है। CO2 में 2 तरीके की स्ट्रेचिंग होती है, एक सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और एक एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। तो अगर हम CO2 की स्ट्रेचिंग को कंसीडर करें तो हम इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं कि ये हमारा CO2 जो है वो एक लीनियर मॉलिक्यूल है, और CO2 में इफ वी आर कंसिडरिंग सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, तो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में हमेशा बॉन्ड लेंथ चेंज होती है। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में जो बॉन्ड लेंथ चेंज होती है वो सेम डायरेक्शन में होती है, यानी या तो दोनों स्ट्रेच होंगे या फिर दोनों कंप्रेस होंगे। तो अगर ये सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग शो कर रहा है, यानी कि एक साथ दोनों बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही हैं, तो ड्यूरिंग दिस सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग देयर विल बी नो चेंज इन डाइपोल मोमेंट। यानी जब हमारे CO2 मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वर्क करेगी तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये मॉलिक्यूल हमारा कंसिडर्ड होगा IR इनएक्टिव मॉलिक्यूल की फॉर्म में, क्योंकि जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट हो जाएगा वो होगा 0, जिसकी वजह से CO2 मॉलिक्यूल इन सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग विल कंसिडर्ड एज IR इनएक्टिव मॉलिक्यूल। लेकिन अगर हम इसी CO2 मॉलिक्यूल की एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग को कंसीडर करें तो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में एक तरफ बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, दूसरी तरफ बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। तो इस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कंडीशन को हम कंसीडर करते हैं एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, एंड इन दिस एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मॉलिक्यूल विल बी कंसीडर्ड एज IR एक्टिव मॉलिक्यूल, क्योंकि इस पर्टिकुलर कंडीशन में there will be a change in dipole moment of carbon dioxide molecule। तो अगर डाइपोल मोमेंट में चेंज होता है तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम IR एक्टिव मॉलिक्यूल की फॉर्म में कंसीडर करते हैं। तो अगर हम स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं और स्ट्रेचिंग सिमेट्रिक टाइप की है तो IR इनएक्टिव मॉलिक्यूल हो जाएगा CO2, लेकिन अगर जो स्ट्रेचिंग है वो एसिमेट्रिक कंडीशन में है तो हमारा CO2 मॉलिक्यूल कंसीडर्ड होगा IR एक्टिव मॉलिक्यूल की तरह। इसी तरीके से हम कुछ डिफरेंट बेंडिंग वाइब्रेशंस को भी कंसीडर कर सकते हैं कि हमारे CO2 मॉलिक्यूल के जो बेंडिंग वाइब्रेशंस होते हैं उन बेंडिंग वाइब्रेशंस के केस में जो CO2 मॉलिक्यूल है वो कंसीडर किया जाता है IR एक्टिव मॉलिक्यूल की कंडीशन में। दैट मीन्स इस बेंडिंग वाइब्रेशन के लिए देयर विल बी अ चेंज इन डाइपोल मोमेंट। तो उस चेंज इन डाइपोल मोमेंट की वजह से फॉर दीज बेंडिंग वाइब्रेशंस this molecule will be considered as IR active molecule। तो हमने यहाँ अपने CO2 मॉलिक्यूल की 2 डिफरेंट कंडीशंस दिखी। अगर हमें एग्जाम में CO2 से रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाता है या इसके डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन हमसे पूछे जाते हैं तो हमें इसमें मेंशन करना होगा कि IR इनएक्टिव कंडीशन सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के केस में होती है बिकॉज देयर इज नो चेंज इन डाइपोल मोमेंट, और IR एक्टिव कंडीशन हमारी एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के केस में होती है बिकॉज देयर विल बी अ चेंज इन डाइपोल मोमेंट। और ऐसे ही बेंडिंग वाइब्रेशंस के लिए हमारा CO2 मॉलिक्यूल IR एक्टिव मॉलिक्यूल की फॉर्म में कंसीडर किया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा
कि ऐसे मॉलिक्यूल्स, जिन मॉलिक्यूल्स में परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, वो मॉलिक्यूल्स हमारे आईआर एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। सेम ऐसे ही जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, वो मॉलिक्यूल्स हमारे आईआर इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, जिनके एग्जाम्पल्स हमने कुछ इस तरीके से कंसिडर किए। लेकिन इसी कॉन्टिन्यूएशन में अगर हम चेंज इन डाइपोल मोमेंट को कंसिडर करते हैं ड्यूरिंग मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, तो मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव है। एंड इफ देयर विल बी नो चेंज इन डाइपोल मोमेंट, तो हमारे मॉलिक्यूल कैसे कहलाते हैं? दीज आर कंसिडर्ड एज आईआर इनएक्टिव मॉलिक्यूल, जिसका एग्जाम्पल हमने कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में समझा। आई होप ये सारा पोर्शन आपको समझ में आया होगा। एंड इफ देयर इज एनी क्वेरी और एनी काइंड ऑफ सजेशन, यू कैन राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स।